हमारे साथ में एक बेहद खास मेहमान भी हैं ऑफ कोर्स। और उसका अंदाज लगाने के लिए आपको कोई प्राइसेस है नहीं क्योंकि सुबह से लीक हुई आपकी लीक होगी सारी इन्फॉर्मेशन। कुणाल जी सुबह से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले तो मेरी ओर से, और क्योंकि पैनल के बाकी लोग तो दूर से जुड़े हुए हैं, सबकी ओर से अनिल जी, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। सभी की ओर से आपको अनिल जी ढेरों शुभकामनाएं। सिद्धार्थ सेरानी साहब के पास पहुंचना था जर्मनी की तरफ, लेकिन हम पहुंच गए पुणे की तरफ। आइए सिद्धार्थ जी के लिए गूगल सुपर सेट। सिद्धार्थ जी फरमाएं। चलिए अच्छा है अनिल जी, आप विदेश आ गए तो जो स्टॉक है ओएनजीसी पे जी सिद्धार्थ जी बताइए सर। जो स्टॉक रहेगा वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 290 का, 290 का। पोजिशनल टारगेट 323 का। ये जो रैली है, ये जो गैप अप ओपनिंग है, इसके बाद भी मुझे लगता है कि ओएनजीसी में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अक्टूबर 2023 पिछले साल से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में है, और सबसे बड़ी चीज की फ्री कैश फ्लोज काफी स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। Q4 के वॉल्यूम्स देखे तो 5.36 मिलियन टन देखे गए। वॉल्यूम्स रिकवर होंगे स्पेशली फ्रॉम KG 98/2 फील्ड में जो काकीनाडा में है। 15% वॉल्यूम्स KG 98 से वॉल्यूम्स 15% ग्रोथ आ सकते हैं। FY25 का जो केपेक्स है ये साल का 33 से 35 हजार करोड़ का है। तो ओएनजीसी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा स्टॉक बन सकता है। 290 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 323 का पोजिशनल के 290 और 323 ये हैं वो दो टारगेट जिसके लिए खरीदारी करने की राय ओएनजीसी में अभी आती हुई सेरानी साहब की तरफ से भी। और बंसल जी तो दे ही चुके हैं राय, तो बंसल जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें साहब की तरफ से उनकी रिकमेंडेशन। अब चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास और लेते हैं एक सुपर सेट की पिक। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये बाजार की जो तेजी है इसका इंजन है ऑफकोर्स एग्जिट पोल्स के जो बेहतरीन नंबर्स है। वैसे ही डीजल इंजन के पीछे पूरा बड़ा हाथ है क्यूमेंस इंडिया का, क्योंकि डीजल इंजन का लीडर है क्यूमेंस इंडिया। इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको पहला रखना है 3800 रुपए का। 3800 का अभी का प्राइस होगा 3700 का। पहला टारगेट होगा 3800 का। दूसरा पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट होगा 4166, 4166। ये काफी टाइम से जनवरी 2021 से हम रेकमेंड कर रहे हैं क्यूमेंस को विद डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स। क्यूमेंस यूएस बेस्ड, अभी एमएनसी की बात भी चल रही थी कुणाल जी के साथ, अनिल जी की। तो यूएस बेस्ड कंपनी है, एमएनसी है क्यूमेंस, और ये मैन्युफैक्चरिंग डीजल इंजन का वन ऑफ द लीडर्स है। चौथे तिमाही के नतीजे 20% की आय में ग्रोथ और मुनाफा 60% के ऊपर। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है आय में गाइडेंस डबल, जीडीपी के डबल से ग्रो हो सकता है, यानी 15% के करीब से ग्रो हो सकता है रेवेन्यू का गाइडेंस। और उम्मीद कर रहे हैं कि H2 FY25 स्ट्रॉन्ग रह सकता है फर्स्ट हाफ FY25 का। लॉन्ग टर्म डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन सस्टेनेबल है और 18% आय के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है क्यूमेंस। कॉन्कॉल में भी ये कहा गया है कि ग्लोबल डिमांड आस्ते आस्ते रिन्यू हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, तो आने वाले क्वार्टर्स में ग्लोबल डिमांड भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। क्यूमेंस इंडिया 3800 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 4166 का पोजिशनल। ये है आपके लिए राय। चलिए तो बढ़िया है, कल सुबह आप सब लोगों से मुलाकात होगी, इंतजार भी रहेगा। जय, सुमित जी, आशु सर और सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे मुलाकात होगी। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए और मृत्युंजय तैयार है हमारे साथ आगे एक्शन को बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय बताएं। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.